ध्यान से सब कुछ मिल सकता है, इस विषय में आचार्य निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काय का उपकार नहीं चिंतना चाहिए। तात्पर्य है कि अब आपके पास दो चीज़ें रख दी हैं कि एक देह है और एक आत्मा है। आपको शरीर का हित करना है कि आत्मा का हित करना है, ये आपको विचार करने के लिए यहाँ प्रश्न रख दिया। अब एक उदाहरण के माध्यम से आगे और कह रहे हैं कि किस प्रकार से विवेकी जन जो हैं वो देह के लिए या आत्मा के लिए, किसके लिए चिंतन करें, किसके लिए वह साधन जुटाएं। तो कहते हैं इतस चिंता मणिर दिव्य, इतस चिंता मणिर दिव्य, इतस चिंता मणिर दिव्य, इतः पिण्याक पिण्याक खंडकम, इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। इतश्चिंतामणिर्दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। बोलो बोलो। ठीक, थोड़ा सा और सुधारना। बोलो बहुत सुंदर। हाँ बोलो। ठीक, बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। हाँ बहुत सुंदर। हाँ ठीक, बहुत सुंदर। चलो अर्थ देखो। ठीक, क्वाद्रियन्ताम विवेकिनः। यहाँ उदाहरण दिया है, एक तराजू है, उस तराजू के या एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है और एक तरफ खली का टुकड़ा है। खली जो जानवर को खिलाई जाती है। पिण्याक खंडकम, पिण्याक मतलब खली का खंड, टुकड़ा, खली का टुकड़ा। एक तरफ खली का टुकड़ा रखा है और एक तरफ चिंतामणि, दिव्य चिंतामणि रत्न रखा हुआ है। अब बताओ क्या चाहिए? है क्या चाहिए? कि खली का टुकड़ा है? आपके पास में 4 ध्यान हैं। आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान है, शुक्ल ध्यान है। कौन सी ध्यान करना चाहोगे? धर्म ध्यान और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चाहते हो? क्यों क्यों नहीं चाहते? क्योंकि वे नरक और त्रेंच में ले जाने वाले हैं। चाहते तो नहीं हैं, लेकिन लगे है
लगे कि नहीं लगे? आज तो अच्छा ठग लिया उसको, हैं? बार्गेनिंग कर नहीं रहा था, हमने जितने बताए उतना ही दे के चला गया, हैं? और बड़े खुश हो रहे सुबह से लेके शाम तक। ऐसे ही ग्राहक मिलते ना तो हमारी दुकान तो अच्छी चलती रहे, हैं? आनंद मनाना, हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी, परिग्रहानंदी। आज तो साहब बहुत अच्छी दुकान चली है, हैं? आज कम से कम 30,000 रुपये आ गए, हैं? 50,000 और आ गए सो कोई बात नहीं, प्रसन्न हो रहे, सबको सुना रहे, 2 दिन तक उसका गुणगान भी कर रहे, आनंद मना रहे उसमें, है ना? आ गए तो अच्छी बात है। अब इस द्रव्य में से थोड़ा सा द्रव्य हम कुछ निकालेंगे तो वो आपके पुण्य का हेतु बन जाएगा, वो धर्म ध्यान में चला जाएगा। वो आनंद मनाओगे तो रौद्र ध्यान में चला जाएगा। उसी में ही विचार, ध्यान का मतलब है विचार, चिंतन। हम जैसा चिंतन करने लगते हैं वैसा हमारा ध्यान हो जाता है। उसी को हम सार्थक बना सकते हैं, उसी को हम असार्थक बना सकते हैं। भाई भाई की ज़मीन पे थोड़े से 1 इंची के उस पर विवाद कर रहे हैं, हैं? छोटे भाई को दे दी, छोटे भाई ने बड़े भाई को दे दी, तो क्या हो जाएगा उसमें, है ना? तुम्हारे इतने बड़े बड़े तीर्थ तो लोग जिनको तुमने पल्लवित किया, पुष्पित किया, और उनको बने बनाए तीर्थ लूट ले रहे हैं। और अगर भाई 1 इंच की ज़मीन लूट रहा है तो आप कोर्ट चले जाते, केस लगा दिया, स्टे लगा दिया, जैसा खंडर पड़ा सो पड़ा रहे। बेधर्मी लूट ले सो लूट ले जाए, अगर साधर्मी कोई थोड़ा सा ले रहा है तो उसके प्रति हम नहीं छोड़ेंगे, है ना? कम से कम साधर्मी के पास तो जा रहा है, अपने भाई बहन के पास तो जा रहा है, अपनी समाज में ही तो है, धार्मिक कार्य के लिए तो जा रहा है। अगर मंदिर से लगी हुई कोई ज़मीन भी है और दे दी अगर थोड़ी सी दान में, तो क्या चला गया तुम्हारा? उसी के लिए तुम करोड़ों रुपए लेने के लिए तैयार बैठे हो और दे नहीं रहे, है ना? ये सब क्या है? ये व्यक्ति रौद्र ध्यान में डूबा हुआ है, आर्त ध्यान में डूबा हुआ है, धर्म ध्यान की सोचता ही नहीं है। तो भैया आपके पास दोनों चीज़ें हैं, इतः इते, इतः मतलब इते, इते चिंतामणि रत्न रखा है और इते खली का टुकड़ा। अब तुम्हें क्या चाहिए? ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, ध्यान के माध्यम से यदि चेत, यदि उभे लभ्ये, दोनों प्राप्त होते हैं, तो क्व कहाँ पर? आद्रियंताम विवेकिना, जो विवेकी जन हैं वे कहाँ पर किसका आदर करेंगे? आद्रियंताम, आदर करेंगे। बोलो विवेकी जन किसका आदर करेंगे? चिंतामणि रत्न का। आप सब विवेकी जन हो, चिंतामणि रत्न का ही आदर करोगे। फिर से एक बार देख लो, इतः दिव्य चिंतामणि, इस तरफ दिव्य चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, इतः पुण्याक खंडकम, और इस तरफ खली का टुकड़ा रखा हुआ है। और ध्यानेन चेद उभे लभ्ये, चेद यदि ध्यानेन, ध्यान से, उभे लभ्ये, दोनों वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो फिर विवेकिनः को आद्रियंताम, विवेकी जनों को कहाँ आदर करना चाहिए? किसका आदर करना चाहिए? चिंतामणि रत्न का या खली के टुकड़े का? ये प्रश्नवाचक है, आपको स्वयं समझना होगा कि हमें किसका आदर करना है। हम सुबह से लेकर शाम तक क्या आर्त ध्यान में या रौद्र ध्यान में ही डूबे हुए हैं? उससे निकलने का प्रयास करना है और धर्म ध्यान में लगना है। दूसरों को कष्ट में, दूसरों का कष्टमय जीवन देख करके स्वयं कष्ट में आ जाना है, ना कि दूसरों के कष्टमय जीवन देख करके ये कहना है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, वे तो ऐसा करते थे। भैया तुम रौद्र ध्यान क्यों कर रहे हो? उसका तो कर्मों ने जो किया सो किया,
उसके तो कर्म फल दे रहे हैं और तुम कर्म फल में प्रसन्न हो रहे हो कि नहीं बहुत अच्छा हुआ उसका। तो मतलब तुमने तो किसी को दंड दिया नहीं, तुमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन आनंद मनाने में तुमने पाप कर्म का अर्जन कर लिया। और अगर आयु कर्म का बंध हो गया तत्समय में तो त्रियंच और नरक गतियों को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए भैया किसी के दुखी होने पर दुखी हो लेना। किसी साधर्मी के अगर कोई कष्ट आ जाए, कष्ट दूर ना कर पाएँ तो कम से कम हम उसके कष्ट में हंसी तो ना उड़ाएं, उसकी हंस तो ना बनाएं कि नहीं देखो वो ऐसा करते थे इसलिए उनको ऐसा हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, उनको तो ऐसा ही होना चाहिए था। दुखी अगर है तो मौन हो जाओ, कुछ नहीं कह पा रहे, अगर आप सद्भावनाएं नहीं दे पा रहे तो मत दो। आपका द्वेष भाव चल रहा था, शत्रुता चल रही थी, मत दो सद्भावनाएं, लेकिन कम से कम इस प्रकार का चिंतन करके अपने कर्मों का आश्रय तो मत करो, पाप कर्म तो मत बांधो। इस प्रकार